मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज बहुत ही एक तरीके से खुशखबरी की बात है और बहुत ही खुश होने की बात है भी, क्योंकि वे विद्यार्थी जिनका सपना था वर्दी पहनने का, वो घड़ी आ गई है। और हमारी योगी सरकार वास्तव में हमेशा से मेहरबान रही है और इस बार तो कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है। देखिए, हम तारीफ़ नहीं करेंगे, वरना कुछ लोग इसको निगेटिव वे में ले जाएंगे। बट मेरे प्यारे बच्चों, हमारा उससे कुछ ऐसा नहीं, राजनीतिक से हम लोग का लेना देना नहीं है। बट हम जो बात करने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है। वे विद्यार्थी जो अभी तक सोए हुए थे कि जब वर्दी की पहनने की बारी आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, तब हम जगेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों अब जग जाओ। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। आइए देखते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन 2022 का जारी हो चुका है। इनमें क्वालिफिकेशन क्या है, कुल पद कितने हैं, योग्यता क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि भाई हम लोग वीडियो इसीलिए बना रहे हैं। कुछ बच्चों ने कहा सर योग्यता क्या होगी, हमारी डेट ऑफ बर्थ ए है, हम सर मेरा जो साइंस बैकग्राउंड है, मेरा आर्ट बैकग्राउंड है, तो क्या हम फॉर्म डाल पाएंगे नहीं डाल पाएंगे। तो उन्हीं सभी प्रश्नों का समाधान करने के लिए हमने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। आइए देखते हैं दोस्त, इनमें जो कुल पद रखे गए हैं 26,210 पद रखे गए हैं और 172 पद अलग से रखे गए हैं। ये जो 26,210 जो पद हैं, इसमें मेल फीमेल दोनों के लिए जगह है। ये जो है आपका 172 का है, ये केवल पुरुषों के लिए है। अच्छा, ये पुरुषों के लिए क्यों है? क्योंकि बेटा फायरमैन जो होता है उसका अलग से एक तरीके से 172 पद अलग से सरकार ने जारी किया है। ये चीज़ें हो गई। अब रही बात योग्यता की। योग्यता आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी बोर्ड से हो। अर्थात आपका 12th में चाहे आर्ट रहा हो, चाहे साइंस रहा हो, चाहे कॉमर्स रहा हो, आप चाहे यूपी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, आईएससी बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड हैं, किसी के बोर्ड से हो, तो आप उसमें भरने के लिए अपनी योग्यता रखते हैं। हाँ, फिजिकली फिट होना ज़रूरी है। फर्स्ट कंडीशन। आपकी हाइट क्या रहेगी, किस हाइट तक की बात की जाएगी, वो भी इसके अंतर्गत होना चाहिए। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, कॉमन सेंस है चीज़ें कि फिजिकली फिट होना चाहिए, आपके मूवमेंट में कोई दिक्कत ना हो, पैर में दिक्कत ना हो, और आप 12th मिनिमम पास आउट हो किसी बोर्ड से, ये बात होना ज़रूरी है। आइए हम एज की बात करते हैं। तो एज जो है मेरे प्यारे बच्चों 18 वर्ष से 22 वर्ष के लिए मान्य है। अर्थात जो बच्चे 18 वर्ष से छोटे हैं, जिनकी एज हो सकता है 17 वर्ष हो, 17.5 वर्ष हो, वो भले 12th पास आउट हों, भले फिजिकली फिट हों, तो फॉर्म भरने के लिए उनके क्राइटेरिया इसके अकॉर्डिंग नहीं है। ये जो डेट ऑफ बर्थ आपकी ली जा रही है 1 जुलाई 2022 से काउंट की जाएगी। मतलब कि आप 18 से छोटे ना हो और 22 वर्ष से बड़े ना हो। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जो इसमें एज की छूट दी जा रही है, ओबीसी, एससी, एसटी की जो अधिकतम छूट दी जा रही है वो 5 वर्ष की छूट दी जा रही है। और ईडब्ल्यूएस अर्थात जनरल वालों के लिए छूट की संभावना है, लगभग उनका भी 5 साल मानी जाएगी, क्योंकि जब सब चीज़ें हो रही हैं तो 5 साल उनको भी छूट मिलेगी, ऐसी संभावना बताई जा रही है। आइए ये देखते हैं कि सरकार ने इसका टेंडर जो लोगों को दिया है परीक्षाओं को कराने के लिए, किनको टेंडर दिया है और उन्होंने क्या बोला है। तो सरकार ने कहा कि 27 जनवरी 2022 को पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जानी चाहिए। जिन जिन विभागों को, एक तरीके विभाग ना बोले, एक तरीके से टेंडर होता है, तो टेंडर अलग अलग लोगों को दिया जाता है। तो देखो दोस्तों, जो टेंडर की प्रक्रिया होती है ये अलग अलग कंपनियों की दी जाती है। सरकार अलग अलग कंपनियों को देती है, जो संभावना टीसीएस की ही होती है, लेकिन सरकार फिर भी सबको बोलती है और बोली है कि 27 जनवरी 2022 तक हमें पूरा उसका ब्यौरा दे दें। यानी 27 जनवरी लास्ट बोली गई है। और आवेदन की जो प्रक्रिया शुरू होने की बात कही जा रही है वो फरवरी के फर्स्ट वीक में, यानी फरवरी के प्रथम सप्ताह में इसकी प्रक्रिया यानी आवेदन शुरू हो जाएगी।
ये सरकार की तरफ से गाइडलाइन है। और जो परीक्षा कराने की संभावना है अप्रैल के लास्ट मंथ में या मई के फर्स्ट वीक में शुरू हो जाएगी। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये जो परीक्षा होगी वो आपकी ऑफलाइन मोड में होगी, क्योंकि कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर एसआई का तो ऑनलाइन हुआ है तो यूपीपी का क्या होगा। तो यूपीपी का मेरे प्यारे बच्चों ऑनलाइन नहीं होगा, ये बात आप अभी से जान लें। तो परीक्षा अप्रैल के एंड में या मई के फर्स्ट वीक में करवाने की संभावना है। और जो परीक्षा का मोड है बता दिया कि ऑफलाइन है। हाँ एक थोड़ी सी दुर्भाग्य की बात है कि निगेटिव मार्किंग इसमें है, 0.5 है, 1/2 है। ये थोड़ी सी एक तरीके से निगेटिव पॉइंट हम लोगों के लिए है कि वे विद्यार्थी जो अभी तक गोला भर के काम चलाते थे अब गोला भर के काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि अगर आप गलती करते हैं तो आपके जो अंक हैं, जो मार्क्स हैं, आपने कितना मार्क्स प्राप्त किया है उसमें से कटना शुरू हो जाता है। तो निगेटिव मार्किंग से बचने के लिए हमें अभी से प्रैक्टिस पे लग जाना होगा और हमें जो क्वेश्चन आते होंगे एग्ज़ाम में वही करने हैं, इस पे ध्यान देना है। अच्छा, पाठ्यक्रम जो है मेरे प्यारे बच्चों, पाठ्यक्रम आपका जो पहले अभी तक हुआ करता था वही है, अर्थात जो समान हिंदी आती थी 38 नंबर की, उस समान हिंदी आपकी मेरे प्यारे बच्चों अभी हमने कहा कि आपके जो पेपर्स होंगे पुराने जैसे होते थे वैसे ही होंगे, अर्थात प्रश्नों की जो संख्या है वो पूर्व में जैसे होती थी वैसे ही होगी। अब आइए देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो सामान्य हिंदी होती है उसमें प्रश्नों की संख्या आपकी पहले 37 होती थी, इस बार भी 37 होगी। और क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 37 का डबल हो जाएगा, यानी अंक इसके हो जाएंगे 74। ऐसे अगर मैथ में गणित की बात की जाए तो इसमें क्वेश्चन होंगे 38, अर्थात आपके जो मार्क्स हो जाएंगे 76। रीजनिंग जो होगी 37 की, नंबर ऑफ क्वेश्चन 37 होंगे, अंक इसके हो जाएंगे 74। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक तरीके से जिसका पार्ट होता है वो आपका जीके है, यूपी स्पेशल है, पुलिस एप्टीट्यूड टेस्ट है। ये बच्चे काफ़ी कंफ्यूज अपने आप में रहते हैं, वास्तव में होना भी चाहिए, क्योंकि बच्चा तो हिंदी पढ़ लेता है, मैथ पढ़ लेता है, रीजनिंग पढ़ लेता है, जब इनकी बारी आती है तो ये नहीं समझ पाता कि कैसे पढ़ा जाए और क्या क्या पढ़ा जाए। तो जो बच्चे हमें ऑनलाइन देख रहे होंगे उनसे मेरी यही गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उस पर हमारे टीचर जो हैं जीएस के, जीके के बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं, वो पूरा स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि हमारे यूपीपी में आता क्या है, क्योंकि उनको पढ़ाने का लगभग 25 साल से अबव का एक्सपीरियंस है। तो आप समझ ही सकते होंगे जो टीचर 25 साल से पढ़ा रहा होगा चीज़ों को तो हमसे अच्छा तो पक्का जानता होगा, एकदम स्पष्ट मानिए जानता होगा। तो उसमें सब चीज़ बताई जाती है कि हमें जेके में क्या क्या पढ़ना है, यूपी स्पेशल में क्या पढ़ना है, यूपी स्पेशल में मतलब कि यूपी की जनसंख्या क्या है, नृत्य क्या है, जो भी सब चीज़ें होती हैं वो सब बताई जाती हैं। और ये जो मेन चीज़ें होती हैं पुलिस एप्टीट्यूड टेस्ट, ये कुछ लोग समझे नहीं पाते हैं, बताने की तो बहुत दूर की बात है। तो सिलेबस का ये पूरा जिक्र हो गया। अब हमें ये समझना है मेरे प्यारे बच्चों कि हमें 2-3 महीने में, मैक्सिमम 3 महीने का टाइम मिलेगा, उन 3 महीनों में 150 क्वेश्चन जो अलग अलग सब्जेक्ट के आते हैं हमें कैसे पढ़ना है, कैसे कवर करना है। आपको बता दें मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके पास रणनीति नहीं है, एक खुद का बना हुआ एक प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम कब पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो यकीनन अगर हम रणनीति बनाने में फेल हो गए तो मेरे प्यारे विद्यार्थी हम इस परीक्षा में फेल हो गए। हमें मिला जुला के पूरी रणनीति अपनानी है, और क्योंकि निगेटिव मार्किंग है तो हमें बड़े सोच समझ के काम करना होगा, बड़ी सावधानी से क्वेश्चन को करना होगा, केयरफुल करना होगा। हाँ, हमने एक चीज़ नहीं देखी शायद, जो इसमें टाइमिंग की बात की गई है, टाइमिंग आपके 2 घंटे की रखी गई है। 2 घंटे में मान के चलिए हमें 150 क्वेश्चन करने हैं। तो अगर हमारा खुद का एक प्लेटफॉर्म नहीं बना हुआ होगा कि हम पढ़े कैसे, करें कैसे, तो शायद हम इस परीक्षा से अपने आप से दूर चले जाएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, हमारी योगी सरकार वास्तव में काफ़ी मेहरबान हो गई है। इधर बैक टू बैक लेखपाल की वैकेंसी, यूपीपी की वैकेंसी, और मेरे प्यारे बच्चे अध्यापक भर्ती की वैकेंसी, सब धड़ाधड़ आ रही है।
तो अगर अब हम नहीं सुधरे, अब हम नहीं लगे तैयारी में, तो मेरे प्यारे बच्चे हम पक्का 2022 में सरकारी नौकरी से दूर चले जाएंगे। और जिनका सपना, खासकर हम यूपीपी की बात कर रहे हैं, तो जिनका सपना वर्दी पहनने का था, शायद 22 में उनके लिए टाटा बाय बाय हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों यही कहना चाहूँगा कि अभी से लग जाएं और करना शुरू करें। फिर भी कोई दिक्कत होती है सिलेबस को लेके, पाठ्यक्रम को लेके, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे मैथ में क्या क्या टॉपिक हैं, हिंदी में क्या क्या टॉपिक हैं, रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है, ये सब का डिस्कस ऑलरेडी हमारे चैनल पे मिलेगा। वीडियो ऑलरेडी अपलोड की गई हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत होगी तो बेझिझक आप हमें कमेंट करें, हमें व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, हम उसकी रिप्लाई करेंगे। तो चलते इसी पे अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद।